सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। निरंतर जैसे एक भूखे को भोजन की खोज रहती है, प्यासे को पानी की खोज रहती है, पानी की चाहत होती है, जैसे विषयी को विषयों की चाहत होती है, वैसे ज्ञान के पिपासुओं को, वेद विद्या के जिज्ञासुओं को सतत वेद के इन ज्ञान के मोतियों की चाहत रहती है। जैसी जिसकी चाहत होती है वैसा उसका स्वभाव बन जाता है, उसमें उसको आनंद मिलता है। व्यक्ति के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि उसका जो मानना है, उसकी जो चाहना है वो किस स्तर की है। निकृष्ट से निकृष्ट और उच्चतम से उच्चतम, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, दोनों में केवल एक ही तत्व का अंतर होता है और वो होता है ज्ञान, वो होता है विवेक। किसी के लिए वह कार्य निकृष्ट होता है और किसी के लिए वह कार्य सर्वोत्कृष्ट होता है। जो जैसा मन, जैसा उसकी भाव चेतना बनती है, व्यक्ति वैसा ही कार्य करता है। हम अपने भाव चेतना को पवित्रता से भरें, अपनी भाव चेतना को कृतज्ञता से, परस्परता से भरें, जिससे हमारे पारिवारिक संबंध, हमारे सांसारिक संबंध दिव्यता से हम जी पाएं। संसार में क्या चाहिए व्यक्ति को? एक व्यक्ति होता है, उसकी अनेक आशाएं होती है, अनेक कामनाएं होती हैं, अनेक वासनाओं से व्यक्ति ग्रसित होता है। वासनाओं का कभी अंत नहीं है। वासना समाप्ति का कोई उपाय है तो वह है उपासना। उपासना से व्यक्ति वासना को जीत लेता है। और आज के वेद मंत्र में हम यही सीख लेंगे, यही शिक्षा लेंगे। हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 127वें सूक्त के 8वें मंत्र पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है कि प्रभु का जो उपासक होगा वो सर्वत्र समरूपता को प्राप्त होता है, समता को प्राप्त होता है। इस वेद मंत्र को मैं आपके समक्ष पहले लिखता हूं, फिर कुछ निवेदन करूंगा। ओम विश्वासाम त्वा विशाम। विश्वासाम त्वा विशाम पतिम।
विषामपतिम हवामहे। हवामहे सर्वासाम समानम दंपतिम सर्वासाम समानम दंपतिम भुजे सत्य गिर्वाहसम भुजे। गिर्वाहसम भुजे अतिथिम मानुषाणाम अतिथिम मानुषाणाम पितुर्न यस्याशया। पितुर्न यस्याशया। यस्याशया अमी। अमी च विश्वे अमृतास। आवयो हव्य आवयो हव्या देविश्वा वयः।
बहुत ही सुंदर मंत्र है, उच्चारण करेंगे। ओम विश्वासा त्वाविशाम पतिम हवामहे सर्वासाम समानम दंपतिम भुजे सत्यगिर्वाहसम भुजे अतिथिम मानुषाणाम पितुर्ना यस्यासया अमी च विश्वे अमृतासा आवयो हव्या देवेश्वा वयः। ओम विश्वासां त्वाविशां पतिं हवामहे सर्वासां समानं दंपतिं भुजे सत्यगिर्वाहसं भुजे अतिथिं मानुषाणां पितुर्ना यस्यासया अमी च विश्वे अमृतास आवयो हव्या देवेश्वा वयः। मंत्र के भावार्थ पर विचार करेंगे। उपासना से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उपासना कितनी आवश्यक है हमारे लिए, इस संसार के लोगों के विशेष जो ज्ञान को परिपक्व करता है, उसके लिए हमारे जीवन में उपासना परम आवश्यक है। कहा विश्वासाम त्वाविशाम पतिम हवामहे सर्वासाम समानम दंपतिम भुजे सत्यगिर्वाहसम भुजे अतिथिम मानुषाणाम पितुर्ना यस्यासया अमी च विश्वे अमृतासा आवयो हव्या देवेश्वा वयः। मैं मंत्र को 2-3 बार बोलता हूँ ताकि आप इसको कंठस्थ करने के लिए मन बनाएं, और बहुत ही सरल, बहुत ही आत्मसात करने वाले वेद मंत्र हैं। कहा है कि उपासना का स्वरूप यह है कि विश्वासाम, यदि हम प्रभु की उपासना का समय सुनिश्चित करते हैं तो प्रभात में, ब्रह्म मुहूर्त में और सायंकाल सूर्यास्त के बाद हम संध्या भी करते हैं, ब्रह्मयज्ञ भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। उपासना काल का यदि हम निश्चय करें तो जिस समय वातावरण शांत होता है, हम एकांत में बैठ करके प्रभु का चिंतन करें, अपने आत्मनिरीक्षण को, आत्म साक्षात्कार को पाकर के एकात्म हो जाएं उस प्रभु के साथ, उसके आनंद में। कहा विश्वासाम, सब विशाल प्रजाओं के पतिम स्वामी त्वा तुझको हवा महे हम पुकारते हैं। जो सबका स्वामी है, जो सब प्रकार से सबका भरण पोषण करने वाला है, हम उसको पुकारते हैं। हवा महे हम पुकारते हैं प्रभु को। हम सब प्रजाओं की रक्षा के लिए रक्षक के रूप में स्मरण करते हुए स्वयं भी सबकी रक्षा में प्रवृत्त होते हैं। और सर्वासाम समानम, सब प्रजाओं के प्रति समान रूप से वर्तने वाले प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु का किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं होता है। प्रभु की भक्ति कोई करे या ना करे, प्रभु का सुमिरन करे या ना करे, उस परम पिता परमेश्वर को जिसने सारे संसार को रचा है, अनेक लोग उसको भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। थोड़ी धूप तेज हो गई, थोड़ी बरसात हो गई, सूखा हो गया, बाढ़ आ गई, कोई भी ऐसा जो उसके अनुकूल नहीं है, व्यक्ति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, या उसके स्वभावगत या उसके विषयगत कोई जब अरमान पूरे नहीं होते हैं तो व्यक्ति निराश होता है और ईश्वर को कोसता है। तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तुझको बहुत पता नहीं, मेरे मुख से वो शब्द नहीं निकल सकते। ऐसे शब्दों का प्रयोग उस परमात्मा के लिए भी लोग करते हैं जिसने बोलने का सामर्थ्य दिया, जिसने देखने का सामर्थ्य दिया, जिसने सुनने का सामर्थ्य दिया, जिसने सब प्रकार के कर्मों को करने का सामर्थ्य दिया, उसी को हम
पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। परंतु हमेशा हमको याद रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए कि प्रभु की यह जो रक्षा करने वाला स्वभाव है, प्रभु की जो कृपा वाला स्वभाव है, उस कृपा को हम पाकर के जीवन में धन्य हैं। वो किसी से राग द्वेष नहीं करता है, सबके लिए मधुर फल, मधुरता से युक्त कितने प्रकार के अन्न आदि का निर्माण करता है। कभी कोई टैक्स नहीं लेता, कोई किराया नहीं लेता है, लेकिन व्यक्ति उसकी कृतज्ञता को स्वीकार नहीं करता, उसकी भक्ति को, उसकी शक्ति को वो स्वीकार नहीं करता है। कोई संसार में व्यक्ति ऐसा नहीं है कि एक नया कोई फल बनाया हो, कोई ये कहे कि ये फल एक नया निर्माण कर दिया है। ये कर सकते हैं, उसमें हाइब्रिड बनाते रहते हैं, संकरता लाते रहते हैं, वो बात अलग है। तो उसकी कृपा सबके ऊपर बराबर है, सबको वो प्रकाश देता है, सबको वायु, प्राणवायु देता है, सबको जल देता है, और उसका कोई टैक्स नहीं लेता। उस बिना राग द्वेष के उसका ऐसा स्वभाव है, सबको एक समान मानता है और एक समान सबको। हाँ, कुछ लोग उसकी विशेष कृपा पात्र होते हैं, वो तो स्वाभाविक है। जैसा जिसका गुणकर्म स्वभाव होगा उसको वैसे, जैसे जिसकी गति होगी, जिस ओर मति उसकी चलेगी, उसको वैसी ही प्रगति प्राप्त होगी। जो दुर्गति की ओर जाएगा, दुर्गति की प्राप्ति होगी। तो कहा है कि वह परमात्मा किसी से राग द्वेष नहीं करता, किसी के प्रति उसका राग द्वेष नहीं है। वे समान रूप से सबके पिता और माता हैं। सनो बंधुर जनिता सविधाता, वो हमारा माता पिता है, विधाता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव द्रविणम, त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ आप हैं। आपकी शरणागति को प्राप्त करके मैं जीवन में धन्य हूँ, मेरा जीवन धन्य है। ऐसा विचार करना चाहिए, क्योंकि वही जगत जननी, वही जो परम पिता परमेश्वर है, सबका स्वामी है, सबका कर्ता, भरता और हरता है। संसार को बनाने वाला वही है, भरण पोषण करने वाला वही है, और वही विनाश करने वाला गॉड। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। इस प्रकार से संसार का हर प्रकार से वह भरण पोषण करने वाला है, बिना किसी राग द्वेष के। कहा कि दंपतिम, माता पिता तो है ही वो, यह भक्त भी सबके प्रति संभाव को धारण करने का प्रयत्न करता है। जैसा उस परमात्मा का स्वभाव है कि सबके प्रति करुणा का भाव, प्रेम का भाव, स्नेह का भाव, कृतज्ञता का भाव, किसी से कोई राग द्वेष नहीं, किसी से कोई ईर्षा द्वेष नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये कहें कि अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक व्यक्ति वैसा है, वैसा है, और इस राग में, इस द्वेष में लगे रहें, निंदा पुराण में लगे रहें, तो कभी भी व्यक्ति का उत्थान नहीं हो सकता है। एक समान व्यवहार का तात्पर्य यथायोग व्यवहार है, और यथायोग व्यवहार करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन का पतन नहीं स्वीकार करता है, सदा उत्थान ही करता है। तो दंपतिम कहा है कि दम अर्थात गृह, घर के रक्षक प्रभु को पुकारते हैं। अपने घर का रक्षण करता हुआ यह भक्त रक्षण का गर्व नहीं करता, अपितु प्रभु को ही यह रक्षक मानता है, अपने को उसका निमित्त मात्र जानता है। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस दाम्पत्य जीवन में प्रभु को सर्वोपरि मान करके उपकार की भावना से, सदाचार की भावना से, लोक कल्याण की भावना से परिवार लगता है, वहाँ पर प्रेम होता है, वहाँ पर स्नेह होता है, वहाँ पर कृतज्ञता होती है। एक दूसरे के हृदयों की बात को, एक दूसरे के विचारों को कभी भी काटा नहीं जाता है, अपितु बराबर सम्मान देते हुए परस्पर मिलकर के आगे बढ़ने का काम होता है। ये परिवार हैं। और कहा भुजे, वो अपने को निमित्त मानता है कि मुझको परमात्मा ने परिवार में, इस दाम्पत्य जीवन में
प्रवेश कराया है तो उसकी ही सामर्थ्य से मैं दूसरों की सेवा में लगूं। मेरे घर में अतिथि आता है तो कभी भूखा ना जाए। परमात्मा मुझको इतना सामर्थ्य दे कि मैं किसी को दुखी ना करूं, मैं दूसरों को दुख पहुंचाने वाला हूं। मैं यदि किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता हूं तो अप्रसन्न ना करूं। मेरे यहां से कोई संतुष्ट होकर के नहीं जा सकता तो रुष्ट होकर के ना जाए। संतुष्टि नहीं होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन रुष्ट ना हो। ये ऐसा भाव, ये ऐसा उदात्त चरित्र की कामना इस वेद मंत्र में की गई है और यही सच्ची उपासना है। घर में रह करके, परिवार में रह करके, चाहे विद्यार्थी का जीवन हो, चाहे गृहस्थ का जीवन हो, चाहे वानप्रस्थी का जीवन हो, चाहे सन्यासी का जीवन हो, यदि हम इन व्रतों का पालन करते हैं जो परमात्मा के गुण हैं, वो सदा न्यायकारी है, वो दयालु है, कृपालु है, वो सबके प्रति समभाव रखता है, तो हम भी समभाव रखने वाले हो जाएं। समत्वम योग उच्यते कहा है, ये योग है। योगा कर्मसु कौशलम कहा है। अतः अगली बात कही है, भुजे सब प्रकार से सब प्रजाओं के पालन के लिए सत्य गिरवाहसम, सत्यवाणी को धारण करने वाले प्रभु को हम पुकारते हैं। इस सत्यवाणी के द्वारा, वेदवाणी के द्वारा भुजे वो हमारा पालन पोषण करता है, वो हमारे जीवन का उत्थान करता है, कभी पतन नहीं होने देता है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। अनकंडीशनल सरेंडर, संपूर्ण समर्पण कर दिया तो प्रभु की गोद में कभी भी हार नहीं होती, सदा सर्वदा विजयी ही होता है व्यक्ति। इसलिए ये कहा है कि सत्य गिरवाहसम, सत्यवाणी को धारण करने वाले प्रभु को पुकारते हैं, वेदवाणी का उपदेश करने वाले प्रभु को हम पुकारते हैं। भुजे वे हमारा भुज पालन अभ्यवारयो हो, वे हमारा पालन करते हैं और हमें भोजन प्राप्त कराते हैं, भोजन प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त कराते हैं। अगर ईश्वर की कृपा ना हो तो भोजन हमारा पच नहीं सकता। ऐसा सिस्टम फिट किया है, ऐसी फैक्ट्री इस पेट में लगाई है कि अगर इसको कोई साकार करना चाहे तो कई किलोमीटर की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। हम ठोस पदार्थ खाते हैं, रोटी खाते हैं, फल खाते हैं, दाल सब्जी चावल रोटी खाते हैं, दूध दही लेते हैं, घृत लेते हैं और वो रस बन जाता है, रक्त बन जाता है। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, ये सब सप्त धातुएं बनती हैं। इसकी यदि कोई फैक्ट्री लगाना चाहे तो कई किलोमीटर लगेगी। और किसकी कृपा से हो रहा है? ये हृदय अपने आप धड़क रहा है, कोई भी इसके स्विच को ऑन ऑफ करने वाला नहीं है। ये कैसे नींद आ जाती, कैसे भोजन पचता है, कैसे किडनी काम करती है, कैसे लीवर काम करते हैं, कैसे आंतों में क्या तत्व फिट किया है कि भोजन को पचा देता है। वाह तेरी कारीगरी। इसकी उपासना से ही, प्रभु की भक्ति से ही हमको शक्ति मिलती है। इसलिए हम सदा सर्वदा उसका गुणगान करें। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा,
कितना महान होगा, इतना महान जिसने संसार है बनाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कर्तव्य है बताया। ओम शांति शांति शांति।